नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स टुडे पर और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प था। उतना ही दिलचस्प एग्जिट पोल निकलकर सामने आया। ये कह सकते हैं कि इस बार का चुनाव राजनेताओं से ज्यादा जनता ने लड़ा था। जनता ने बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया था। ऐसा लग रहा था मानो देश में त्योहार चल रहा हो। लोकसभा चुनाव के 7 चरण की वोटिंग पूरी होने के बाद कल अलग अलग न्यूज चैनल्स और एजेंसियों के थ्रू एग्जिट पोल सामने निकल कर आए। एग्जिट पोल्स में पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए नजर आए। एक पोल में तो एनडीए को 400 पार तक पहुंचा दिया गया। तो वहीं अगर बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पर 25 लोकसभा सीट है और पिछली बार यानी कि 2014 और 2019 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के खाते में 25 की 25 सीट आई थी। तो वहीं इस बार बीजेपी को राजस्थान में बड़ा झटका लग सकता है। एग्जिट पोल के अनुसार राजस्थान में इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा लगातार तीसरी बार 25 सीटें जीतती नहीं दिख रही है। अलग अलग एजेंसियों और चैनलों के एग्जिट पोल में भाजपा को कम से कम 16 और अधिक से अधिक 23 मिल रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को 10 साल बाद प्रदेश में अपना खाता खोलने को मिल रहा है। कांग्रेस को 2 से 7 सीटों पर जीत का अनुमान है। एग्जिट पोल में 0 से 2 सीटें अन्य को भी मिलती दिख रही हैं। अब आपको बताते हैं राजस्थान की 25 सीटों पर कहां-कहां कौन मजबूत है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की सबसे हॉट सीट बाड़मेर लोकसभा सीट, जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। शिव से विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने मैदान में आकर यहां मामला त्रिकोणीय बना दिया था। बीजेपी से प्रत्याशी कैलाश चौधरी हैं और कांग्रेस की तरफ से उमेदाराम बेनीवाल। एग्जिट पोल की माने तो बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में कूल हवा बह रही है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर में इतिहास रच पाएंगे या नहीं। इसका अंतिम जवाब 4 जून को आएगा। इस सीट पर राजपूत और ब्राह्मण चेहरे आमने सामने हैं। कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास और बीजेपी से मंजू शर्मा। शहरी सीट होने के कारण राम मंदिर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना जैसे बड़े स्तर के मुद्दे अधिक प्रभावी हैं, जो बीजेपी को फायदा दे रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह और कांग्रेस के अनिल चोपड़ा आमने सामने हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह का प्रभाव है और राव राजेंद्र सिंह अनुभवी भी है। कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पर लोकसभा चुनाव के दौरान अनिल चोपड़ा को सचिन पायलट का समर्थन मिला था। पर एग्जिट पोल के हिसाब से इस सीट पर बीजेपी जीत रही है। ये सीट भी बेहद ही चर्चित सीट रही है लोकसभा चुनाव के दौरान। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की ज्योति मिर्धा आमने सामने है। ज्योति मिर्धा इस सीट से हनुमान बेनीवाल से पिछला लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं और नागौर में हनुमान बेनीवाल की अच्छी पकड़ है। पर कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि ज्योति मिर्धा को स्थानीय लोगों से सहानुभूति मिली है, जिसकी वजह से इस सीट पर कांटे की टक्कर है। बीजेपी की तरफ से मोदी कैबिनेट में मंत्री और 3 बार से सांसद अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल आमने सामने हैं। इस सीट पर अर्जुन राम मेघवाल की अच्छी पकड़ है। यहां बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के करण सिंह उचियारना मैदान में हैं। शेखावत ने पिछले चुनाव में वैभव गहलोत को हराया था और इस बार कांग्रेस ने वैभव गहलोत की जगह करण सिंह को प्रत्याशी बनाया, जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है। बीजेपी प्रत्याशी मन्नालाल रावत और कांग्रेस के ताराचंद मीणा मैदान में उतरे हैं। आरएसएस का दबदबा और हिंदू संगठनों की सक्रियता बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को तीसरी बार इसी सीट से मौका दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को मौका दिया है। आपको बता दें, प्रहलाद गुंजल बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, जिससे यहां कांग्रेस कमजोर हो गई है। यहां बीजेपी तीसरी बार जीत हासिल करती नजर आ रही है। इस सीट पर भाजपा ने मोदी टीम के मंत्री भूपेंद्र यादव को उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने ललित यादव को टिकट दिया था। दोनों एक ही समाज के हैं। यादव समाज का यहाँ अच्छा खासा वोट बैंक है, जिससे वोट बढ़ सकते हैं, इसलिए इस सीट पर मुकाबला टक्कर का है।
बीजेपी ने यहां मजबूत कैंडिडेट के रूप में उदयपुर के पूर्व राजघराने की सदस्य महिमा विश्वराज को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने दामोदर गुर्जर को। बीजेपी विधानसभा में यहां से जीती थी और जातिगत वोट बैंक के ध्रुवीकरण भी बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं, जिससे बीजेपी यहां मजबूत है। इस सीट पर बीजेपी के कन्हैया लाल मीणा और कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा आमने सामने हैं। यहां स्थानीय जातिगत समीकरण ज्यादा हावी है। बीजेपी उम्मीदवार कन्हैया लाल मीणा की बस्ती तक की वोटर्स में पहचान है, जबकि यहां मुरारी लाल मीणा का जनता से सीधा जुड़ाव है, जिससे कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। दौसा को वैसे भी कांग्रेस का तो गढ़ ही माना जाता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहां से प्रत्याशी हैं और उनके सामने कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे उदयलाल आंजना है। चित्तौड़गढ़ को बीजेपी का गढ़ मानते हैं। साथ ही यहां पर राम मंदिर और हिंदुत्व जैसे मुद्दे बीजेपी के पक्ष में हैं। इस सीट से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत प्रत्याशी हैं और भाजपा ने स्थानीय नेता लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया है। लुम्बाराम चौधरी के स्थानीय नेता होने के कारण इस क्षेत्र पर पकड़ अच्छी है और आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री ने वैभव गहलोत के समर्थन में अधिक समय यही प्रचार किया था, पर इस सीट पर बीजेपी मजबूत है। बीजेपी ने सुमेधानंद सरस्वती को मैदान में उतारा है, जो 2 बार यहां से जीत चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर सीपीआई से गठबंधन किया और अपना प्रत्याशी उतारने की बजाय सीपीआई को मौका दिया। सीपीआई प्रत्याशी अमरा राम यहां से लगातार 6 लोकसभा चुनाव हारे हैं। इस जिले से प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद कांग्रेस को प्रत्याशी मिलने को लेकर स्थानीय लोगों ने मुद्दा बनाया और ये सीट बीजेपी के पक्ष में पहुंच गई। बीजेपी ने चूरू में देवेंद्र झाझड़िया को उतारा और कांग्रेस ने राहुल कस्वा को। भाजपा ने नए चेहरे पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को उतारा है और वहीं दूसरी ओर भाजपा से टिकट कटने के बाद राहुल कस्वा कांग्रेस से प्रत्याशी बन गए। राहुल 2 बार और उनके पिता इस सीट से 4 बार सांसद रहे हैं। कांग्रेस को इस चीज का फायदा मिल सकता है। इस सीट पर भाजपा ने युवा महिला प्रियंका बैलान को प्रत्याशी बनाया था। बॉर्डर एरिया होने के कारण मोदी का चेहरा, सीमा सुरक्षा, राष्ट्रीयता स्थानीय मुद्दे हैं जो बीजेपी के फेवर में रहते हैं। तो वहीं कांग्रेस ने कुलदीप इंदौरा को। यहां कांग्रेस में गुटबाजी नजर आ रही थी। बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। बीजेपी ने मौजूदा सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया को तीसरी बार टिकट दिया और कांग्रेस ने हरीश चंद्र मीणा को। जौनपुरिया लगातार 10 साल से सांसद हैं और वहीं दूसरी तरफ हरीश मीणा को स्थानीय फैक्टर के साथ साथ सचिन पायलट का सपोर्ट मिल रहा था। पायलट टोंक से विधायक है, यहां अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी। बीजेपी ने यहां दामोदर अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर सीपी जोशी को। पर सीपी जोशी से पहले कांग्रेस ने गुर्जर समाज के दामोदर गुर्जर को टिकट दिया था। टिकट बदलने से कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है और वैसे भी भीलवाड़ा में मोदी फैक्टर है, जिससे यहां बीजेपी मजबूत है। यहां से बीजेपी की भागीरथ चौधरी मैदान में है और कांग्रेस से रामचंद्र चौधरी। दोनों एक समाज से आने के कारण एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं, लेकिन धर्म, राम मंदिर जैसे मुद्दों पर ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में पहुंच चुका है। यहां बीजेपी काफी मजबूत है। भाजपा की इंदु देवी जाटव और कांग्रेस के भजनलाल जाटव आमने सामने हैं। साथ ही दोनों एक ही समाज के। ये समाज यहां सबसे बड़ा वोट बैंक है। जो अपने समाज से ज्यादा वोट ले लेगा वही जीत दर्ज करेगा। कांग्रेस को गुर्जर वोट बैंक का सहारा है, तो वहीं भाजपा को जनरल वोट बैंक का। इस सीट पर दोनों प्रत्याशियों में अच्छी टक्कर है। यहां से भाजपा ने पीपी चौधरी को तीसरी बार लगातार चुनाव में उतारा और पीपी 2 बार चुनाव जीत भी चुके हैं। कांग्रेस ने महिला चेहरे के तौर पर संगीता बेनीवाल को मौका दिया, लेकिन मोदी फैक्टर और अन्य मुद्दे यहां चौधरी को मजबूत बना रहे हैं। इस सीट पर भाजपा के राम स्वरूप कोहली हैं, तो वहीं कांग्रेस की संजना जाटव मैदान में है। ये सीट जातिगत समीकरणों में फंसी हुई है। कोहली समाज के मुकाबले जाटव समाज का वोट बैंक ज्यादा है, लेकिन जनरल वोट बैंक भाजपा का माना जाता है। इस सीट पर ओबीसी वोटर्स का रुख ही नतीजा तय करेगा। साथ ही जाट समाज में केंद्र सरकार के लिए नाराजगी भी है। इस सीट पर दोनों प्रत्याशियों के बीच काफी अच्छी टक्कर है। झालावाड़ बारा वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है।
इसलिए बीजेपी ने लगातार 5वीं बार उनके बेटे दुष्यंत सिंह को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं कांग्रेस ने उर्मिला जैन भाया को मैदान में भेजा है, पर इस सीट पर दुष्यंत सिंह पिछले चारों चुनाव जीते हैं। साथ ही वसुंधरा राजे के फैक्टर ने यहाँ बीजेपी को मजबूत किया है। इस सीट पर मजबूत कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस ने विधायक ब्रजेंद्र ओला को उतारा था। इस क्षेत्र में ओला परिवार का अच्छा प्रभाव है। ओला की राजनीतिक विरासत के कारण जाट समाज उनको समर्थन दे रहा है। बीजेपी ने भी जाट समाज से ही शुभकरण चौधरी को टिकट दिया, लेकिन ओला भारी पड़ते दिख रहे हैं। बीजेपी ने दिग्गज नेता महेंद्रजीत मालवीय को पार्टी में शामिल कर प्रत्याशी बनाया। आपको बता दें, महेंद्रजीत मालवीय गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पर ऐन वक्त पर मालवीय बीजेपी में शामिल हो गए। तो वहीं कांग्रेस ने गठबंधन कर बीएपी प्रत्याशी राजकुमार रोध के लिए जमकर प्रचार किया, पर यहां बीजेपी मजबूत है। एग्जिट पोल सिर्फ एक अनुमान होता है और एक अंदाजा भी लग जाता है कि कौन सी पार्टी आ सकती है। ये तो 4 जून को पता चलेगा एग्जिट पोल कितने सटीक थे और कौन सरकार में आएगा। नमस्कार। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।